स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोग को सोल्व करने के लिए, आशा करते हैं आप लोग सोल्व किए होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है आप लोग का y = 3 sin e⁻x, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। dy/dx, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 sin x e⁻x। 3 कांस्टेंट है, सबसे पहले उसको बाहर कर देंगे, ऑलरेडी पहले वो बाहर हो गया। उसके बाद sin x और e⁻x, ये दोनों किसमें बच जाएगा, ये u हो गया, ये b हो गया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो किसी एक को बाहर कर देंगे। sin x बाहर हो गया, d/dx किसका होगा, e⁻x का होगा। फिर प्लस, अब कौन बाहर होगा, e⁻x बाहर होगा, d/dx किसका होगा, sin x का, ठीक है। पहले sin को बाहर किए, e⁻x का डिफरेंशिएशन, फिर e⁻x का बाहर किया और sin x का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। ये 3 बाहर है, इसको रहने दीजिए। ये sin x बाहर है, e⁻x का कितना होता है, e⁻x बाहर है, sin x का कितना हो गया, cos x। अब दोनों में e⁻x है, बाहर कर दिए, e⁻x बाहर हो गया, यहाँ क्या बच गया, sin x, और यहाँ क्या बच गया, cos x। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या किए, 3 कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिए, और उसके बाद sin x और e⁻x किसमें बच गया आपको, मल्टीप्लिकेशन में। इस पे इसके लिए u × b लगा दिए, पहले sin को बाहर किए, e⁻x का डिफरेंशिएशन, फिर e⁻x को बाहर किए, किसका डिफरेंशिएशन, sin का। sin x बाहर है, e⁻x का क्या होता है फार्मूला, e⁻x, यहाँ e⁻x बाहर है, sin x का कितना हो गया, cos x। अब दोनों में e⁻x कॉमन था, बाहर करके बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। मिला लिए होंगे, कहीं करेक्शन करना हो या कहीं गलत हुआ हो तो देख लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका y = 3x sin x। क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। तो सबसे पहले 3 y का वैल्यू लिख देते हैं, सबसे पहले 3, या छोड़ो एक लाइन कम कर देते हैं, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। अंदर में क्या बच गया, y का वैल्यू ये लिखाएगा, लेकिन 3 कांस्टेंट तो बाहर चला है, क्या बचेगा, x/sin x। अब x और sin x किस में है, दोनों डिवीजन में है, तो क्या करेंगे हम लोग, u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें क्या होता है, नीचे वाला बाहर जाता है, यानी sin x बाहर चल गया, d/dx किसका होगा, x का। फिर बीच में क्या होता है, माइनस। अब किसको बाहर करेंगे, ऊपर वाले को, तो x बाहर होगा, क्या बचेगा, d/dx बचेगा किसका, sin x का, ठीक है। बटा में v², तो नीचे वाला का होल स्क्वायर कर देंगे, तो sin x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, sin²x। ये हो गया 3 बाहर है, रहने दो। ये हो गया आपका sin x, ds/dx कितना होगा, 1 माइनस x, sin x का क्या होगा आपको, cos x बटा sin²x। ये हो गया 3, ये हो गया आपका sin x माइनस कितना हो गया, x cos x बटा sin²x। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मिला लीजिए, नोट कर लीजिए, कहाँ कहीं कुछ मिस्टेक है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हो गया था, तीसरा क्वेश्चन है 4 e⁻x, यही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन है 4 y = तीसरा 4 e⁻x बटा 10x, ये क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो d/dx लिखेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। कांस्टेंट कौन सा है जी, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर हो गया, d/dx बचा, अंदर में क्या बचेगा, e⁻x बटा क्या बचेगा, 10x बचेगा, ठीक है। ये 4 बाहर है, ठीक। अब क्या करेंगे, u/v लगाएंगे, तो tan बाहर जाएगा सबसे पहले, तो tan x बाहर चल गया, d/dx होगा किसका, e⁻x का, फिर बीच में माइनस। अब कौन बाहर जाएगा, e⁻x बाहर जाएगा, d/dx किसका होगा, tan x का होगा, और अपॉन में नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो tan x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये हो गया 4, ये हो गया आपका tan x
ई पे पावर एक्स का ई पे पावर माइनस ई पे पावर एक्स, फिर माइनस है तो माइनस ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, और tan x का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स बटा कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए ई पे पावर एक्स इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ई पे पावर एक्स कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया tan x, माइनस इसमें क्या बच गया जी सेक स्क्वायर एक्स बटा कितना हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। यही आंसर हो गया। इसको भी मैच कर लीजिए आप जो सोल्यूशन किए उससे। कुछ क्वेश्चन और बचे, वो 3 क्वेश्चन और है, उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आपको पता है चेन रूलर स्टार्ट करने वाले हैं। लोग 4th क्वेश्चन देख रहे हैं। बाई इक्वल टू लिखा हुआ है 2 पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स। हम लोग क्या करेंगे डी वाई बटा डी एक्स। तो सबसे पहले बाई का वैल्यू लिखेंगे, बाई का वैल्यू कितना है 2 पे पावर एक्स साइन एक्स। और देखो ये u है ये भी है, दोनों किस में है मल्टीप्लीकेशन में, दोनों गुना में, तो किसी एक को बाहर कर देंगे। तो पहले साइन एक्स को बाहर कर दिए तो डी बटा डी एक्स किसका होगा, इसको बाहर किए तो 2 पे पावर एक्स का होगा। फिर अब किसको बाहर करेंगे 2 पे पावर एक्स को, तब किसका होगा डी बटा डी एक्स किसका होगा साइन एक्स का होगा। ये साइन एक्स बाहर है, 2 पे पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, ए पे पावर एक्स का क्या बताया था, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो 2 पे पावर एक्स का क्या होगा 2 पे पावर एक्स होगा इंटू क्या होगा लॉग 2 प्लस फिर 2 पे पावर एक्स है साइन एक्स से कितना होगा cos x। दोनों में कुछ कॉमन है तो 2 पे पावर एक्स कॉमन है, क्या बच गया यहाँ पे log 2 बच गया और क्या बच गया साइन एक्स बच गया। 2 पे पावर एक्स कॉमन हो गया, क्या बच गया cos x। कॉमन नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। मैच कर लीजिए, आंसर है आपका 4th क्वेश्चन का। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखेंगे 3x e पे पावर x 2 sin x बटा log x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा इसको। तो डी बाई डी एस करते हैं, आपको पता है ये सब प्लस में है, प्लस प्लस है, प्लस जहाँ जहाँ प्लस है सब अलग अलग हो जाएगा। एक लाइन हम कम कर देते हैं, अलग अलग पहले ही कर देते हैं। तो पहले यहाँ क्या लिखा है 3x e पे पावर x, फिर प्लस डी बटा डी एक्स क्या लिखाएगा यहाँ पर 2 sin x बटा log x, फिर डी बटा डी एक्स क्या लिखाएगा 3x स्क्वायर, फिर डी बटा डी एक्स क्या लिखाएगा 6x प्लस डी बटा डी एक्स क्या लिखाएगा 5। क्यों कैसे ऐसा किए, तो सब फंक्शन किस में था प्लस में था, तो क्या कर दिए सबको अलग अलग कर दिए। अब यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर जाएगा और x और e पे पावर x दोनों किस में है मल्टीप्लिकेशन में, तो u इंटू भी लगेगा। तो x में और e पे पावर x में u इंटू भी लगेगा, तो हम लोग x को बाहर कर दिए, d बटा डी एक्स किसका होगा e पे पावर x का होगा। फिर प्लस अब कौन बाहर जाएगा e पे पावर x बाहर जाएगा, किसका होगा d बटा x का होगा। पहले x बाहर गया फिर बाद में e पे पावर x गया। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर गया और sin x और log x किस में है भाग में है, दोनों डिवीजन में है, तो u बटा v लगेगा। पहले किसको बाहर करेंगे तो log को बाहर करेंगे, तो log x बाहर गया, d बटा dx हुआ किसका होगा sin x का होगा। फिर माइनस अब किसको बाहर करेंगे, अब ऊपर वाले को बाहर करेंगे, sin x को बाहर किए, d बटा dx किसको तो log x का, बटा में क्या होगा नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो log x का क्या हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं, 3 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का कल बताए थे 2x, 6 कांस्टेंट है बाहर, x बचेगा, x का कितना होगा 1 और 5 कांस्टेंट है 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेना 3 कांस्टेंट है बाहर चलेगा, x स्क्वायर का 2x, 6 कांस्टेंट है बाहर गया, x का कितना 1 और 5 का 0। देख लो ये 3 बाहर है, x e पे पावर x का e पे पावर x, e पे पावर x ds बटा ds कितना 1, 2 बाहर है, ये हो गया आपका log x और sin x का कितना हो गया जी cos x माइनस ये हो गया sin x और log x का कितना 1 बटा x, बटा में कितना है log x का होल स्क्वायर प्लस 6x और प्लस कितना 6, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, यहाँ गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप मैच कर लीजिए आपका आंसर से।
एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस 5x क्यूब साइन x प्लस 3x बटा log x। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बटा dx लिखेंगे। सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, d बटा dx किसका होगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का होगा। यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर चल गया, d बटा dx किसका होगा, x क्यूब, और साइन x 3 कांस्टेंट है, बाहर गया, d बटा dx किसका होगा, x बटा log x। ठीक है, यही है। 2 बाहर, साइन इनवर्स x से कितना होगा, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 कांस्टेंट है, बाहर गया। अब देखो यहाँ पर x क्यूब और साइन x क्या है, u इंटू v में, तो x क्यूब को बाहर करेंगे, d बटा dx किसका होगा, साइन x का होगा। फिर प्लस साइन x बाहर जाएगा, d बटा dx किसका होगा, x क्यूब का होगा। प्लस 3 है, यहाँ x बटे x और log x किस में है, डिवीजन में है, तो किसी एक को बाहर करें, किसको बाहर कर दें, log x को बाहर कर दें, d बटा dx किसका होगा, x का। फिर माइनस, अब किसको बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे, d बटा dx किसका होगा, log x का, और बटा में क्या करना होगा, log x का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 बटा 2 गुने 2, और ये हो गया 1 y अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 x क्यूब तो बाहर है, साइन x का कितना हो गया, cos x, और यहाँ साइन x बाहर है, और x क्यूब पर कितना 3x स्क्वायर पहले लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 3 log x dx बटा dx कितना 1, log x गुना 1 माइनस x, इस log x का कितना 1 बटा x बटा log x का होल स्क्वायर। इसे ही कट गया, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी तक देख रहे थे, जितना बेसिक पढ़ना था टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अभी देखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ा, यह है क्या, उसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो क्या लिखाता है, डी साइन एक्स बटा एक्स, डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या लिख देते हैं हम लोग, कॉस एक्स। तो अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, साइन के साथ एक्स था तो नीचे में क्या आया, एक्स आया। ठीक है, तो जब साइन एक्स के साथ एक्स था तो नीचे में एक्स है, तभी डिफरेंशिएशन का हो पाए। अगर यहाँ पे रहता है 2x तो यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलने के लिए बोलता है, अगर कोई बोला डिफरेंशिएशन करो डी साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, तो हम लोग यहाँ पर cos x नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे सेम सेम है, नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेम सेम बनाना होगा। इसको सेम बनाने के लिए ही चेन रूल का हमको आवश्यकता पड़ा, और चेन रूल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखें, अगर मान लेते हैं y किसका फंक्शन है, u पर, मतलब y किसके रूप में लिखा हुआ है, u के रूप में लिखा हुआ है। u किसके रूप में लिखा हुआ है, v के रूप में लिखा हुआ है, और v किसके रूप में लिखा हुआ है, x के रूप में लिखा हुआ है।
और आपको y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो यही आपको चेन बना हुआ u बाई u पे डिपेंड कर रहा है, u v पे डिपेंड कर रहा है, v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बटा dx बराबर। अब देखो यहाँ पे dy लिखा है, नीचे में dx नहीं लिखा है क्योंकि y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे कर रहा है डिपेंड। नीचे में क्या लिख देंगे, du, dx नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, du। अब यहाँ पे देखो du तो था नहीं, नीचे में था dx था, du नहीं था, तो अगर नीचे में आप लोग डिवाइड करते उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, du। अब u किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, तो नीचे में क्या लिखाएगा, dv। अब मल्टीप्लाई में dv यहाँ भाग में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv बटा v किस पे डिपेंड कर रहा है, dx। देखिए ऑलरेडी अंत में dx आ गया। अब देखो यहाँ से अगर काटना चाहेंगे तो एक कट जाएगा इससे, एक कट जाएगा इससे, क्या बच जाएगा, dy बटा dx बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे। और जिस पे क्वेश्चन देखते हैं इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे कोई पूछ दे कि अगर y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और आपको निकालना है dy बटा dx, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे dy बटा dx, y का वैल्यू लिखेंगे तो y का वैल्यू कितना है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है, x। तो हम लोग डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट cos x स्क्वायर तो नहीं लिख सकते या cos x नहीं लिख सकते हैं, कब लिखेंगे, आपको ध्यान रखना साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, तो जो उसके साथ है वो आएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, नीचे में वही रहना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए, दोनों सेम नहीं है, सेम अगर नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होगा, क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाते हैं, तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, तो साइन एक्स स्क्वायर है तो नीचे में डी एक्स नहीं लिखे, क्या लिख देंगे, जो यहाँ पे रहेगा क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे में अपने मन से ले आए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्या लिखाएगा, डी एक्स स्क्वायर, और अंत में एक्स पावर, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स किस पे, दो किस पे पावर, एक्स पे, तो नीचे में क्या लिखा जाएगा, डीएक्स लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो नीचे में एक्स स्क्वायर लाए, फिर गुना किया डीएक्स स्क्वायर, अंत में क्या लिख दिया, डीएक्स। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, क्या पढ़ेंगे, कॉस। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला पर, डी साइन एक्स बटा डीएक्स कितना होता है, कॉस एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस। अब यहाँ पे जो x है, यहाँ पे दोनों x सेम है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस बार x नहीं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, और एक्स स्क्वायर को ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, 2x होता है। तो पहले कितना लिखा जाएगा, 2x और कॉस x। ठीक है, ये आपका इस तरफ पे क्वेश्चन और देखते हैं। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स दे दिया क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया है साइन लॉग एक्स, आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, कैसे होगा, डी बाई डी एक्स करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बटा डी एक्स, वाई का वैल्यू लिखेंगे कितना दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, देखो साइन के साथ क्या है, लॉग है, ठीक, तो नीचे में भी क्या रहना चाहिए, लॉग रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन लॉग एक्स बटा में क्या लिखेंगे, साइन के साथ क्या है, साइन के साथ लॉग है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, लॉग एक्स लिखा है। ठीक है, अब ये अपने मन से नीचे में ले आए तो इससे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ये लॉग एक्स हो गया बटा कितना होगा, लॉग के साथ अब क्या है, एक्स। ठीक है, चेन रूल लग गया, साइन के साथ लॉग था तो नीचे में लॉग लाया, जो नीचे में रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब लॉग के साथ क्या है, यहाँ पर एक्स, तो नीचे में क्या लाना होगा, एक्स लाना होगा। तो साइन का क्या होता है जी, कॉस, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, कॉस के साथ क्या है, ये इसका फॉर्मूला यूज नहीं करते, लॉग इसका बन बाई एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो किसका रहा, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे साइन का हो रहा है, साइन की जगह पे क्या लिखा गया, कॉस, उसके साथ जो है वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, लॉग का, लॉग का कितना होता है, 1 बटा, और साथ में क्या है, एक्स, तो क्या लिखा गया यहाँ पे, एक्स, ये हो गया कॉस एक्स लॉग एक्स बटा एक्स।
अब इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। पहले मेरे बनाने से पहले वीडियो को रोक करके इसको ट्राई करिए, उसके बाद आप बनाइए। क्वेश्चन हम दे रहे हैं डी बटा डी एक्स साइन टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोशिश करिए बनाने का, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए डी साइन एक्स टेन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन के साथ यहाँ पे कितना है, साइन के साथ है टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन के साथ कितना है, टेन एक्स स्क्वायर। तो जो साइन के साथ रहेगा टोटल उसको नीचे लिखना है, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखाएगा, साइन के साथ क्या था, टेन एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर गुना में जो नीचे वाला था वो लिखाएगा, तो डी टेन एक्स स्क्वायर बटा में क्या लिखाएगा, टेन के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर अभी फिर से गुना में जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर बटा क्या लिखाएगा, किस पे पावर दो है, एक्स पे पावर। साइन का कितना होगा, कॉस, साथ में क्या है, टेन एक्स स्क्वायर। टेन का कितना होगा, सेक स्क्वायर, साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x। अब पहले इसको सरिया के लिख देंगे, पहले किसको लिखेंगे, 2x को। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो छोटा उसको सबसे पहले लिख दो। 2x को पहले लिख दिया, उसके बाद किसको लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर किसको लिखेंगे, कॉस टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो जो भी देखिए साइन के साथ यहाँ पे टेन इतना तो उसके रिस्पेक्ट में किए। फिर अगर जो नीचे में उसको गुना में करेंगे तो टेन के साथ क्या था, एक्स स्क्वायर, उसको नीचे में लाएंगे। फिर अब किसको, एक्स स्क्वायर को। एक क्वेश्चन इस पे आओ देख लेते, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, y बराबर लॉग रूट एक्स, बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करो। तो आसान है, ऐसे करेंगे डी वाई बटा डी एक्स। कोशिश कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। तो पहले y का वैल्यू लिखेंगे लॉग रूट एक्स बटा डी एक्स। अब क्या करेंगे, लॉग रूट एक्स बटा में क्या, लॉग के साथ क्या है, रूट एक्स। फिर डी लॉग के साथ जो था वो नीचे में आ गया। अब डी रूट एक्स बटा, अब यहाँ पे देखो रूट है तो रूट किस पे, एक्स पे। लॉग का क्या फॉर्मूला था, 1 बटा 2 रूट एक्स। और रूट एक्स का कितना होता है, सॉरी लॉग का फॉर्मूला कितना होता है, 1 बटा, और इसके साथ क्या है, रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, रूट एक्स लिखाएगा। और यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 रूट एक्स, ठीक है। गुना करेंगे तो 1 2 रूट एक्स, और रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स, और ये हो जाएगा 2x। तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग ट्राई करिए घर पे। y इक्वल टू साइन ई पे पावर एक्स, इसको बनाइएगा। फिर y इक्वल टू टेन लॉग एक्स, y इक्वल टू साइन रूट एक्स, y इक्वल टू टेन लॉग ई पे पावर एक्स। और एक क्वेश्चन और है, y इक्वल टू साइन लॉग टेन एक्स, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन को बनाइएगा, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।